नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। अब से थोड़ी देर पहले हम लाइव कर रहे थे। नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से हमें उस लाइव को रोकना पड़ा और हमने हटा दिया। और लाइव हम इस बात से पे कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आजकल बीमारियाँ आ रही हैं। कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखी है। ऐसे में बीच में एक और नई बीमारी जो है उसने भी दस्तक दे दी है। ये भी एक महामारी इसको कहा जा रहा है कि घोषित कर दी गई है, ब्लैक फंगस। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये बीमारियां क्यों आ रही हैं। क्या हम लोगों ने इतना वातावरण दूषित कर दिया है, इतना ज़्यादा वातावरण दूषित कर दिया है कि ये अब बीमारियां हमारे हमसे बदला लेने आ रही हैं। और कई बार तो लोग ये कह रहे होते हैं कि ये वातावरण शुद्ध हो रहा है, कोरोना की वजह से काफ़ी वातावरण में जो है वो चेंज आ गया है, काफ़ी शुद्ध हो गया है। पहले समंदर थे या कोई नदियाँ थी, वहाँ पर देखा जाता था तो गंद ही गंद होता था, लेकिन अब वो गंदगी कम हो गई है। तो हम लोगों की ही कुछ लूप होल्स होंगे जिसकी वजह से ये बीमारियाँ जो हैं यहाँ पर दस्तक दे रही हैं। लेकिन ब्लैक फंगस की बात करेंगे कि क्या इसका इलाज है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप जान सकते हैं, इससे बच कैसे सकते हैं, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हैं डॉक्टर कपिल बत्रा, जो एचओडी हैं नेचुरोपैथी हॉस्पिटल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ब्लैक फंगस से इंसान बच सकता है, क्या इसका इलाज है या नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ब्लैक फंगस है क्या। ब्लैक फंगस एक ऐसी फंगस है कि जिस तरह से आपने पहले भी देखा होगा, घरों के अंदर हम खाना हमारा जो 1 दिन या 2 दिन का खाना होता था, उसके ऊपर उल्ली जैसे चढ़ जाती थी, सफ़ेद रंग की या पीले रंग की या काले रंग की कई बार होती थी। तो ये वही फंगस है। तो ये फंगस पहले भी मतलब कई बार आपने देखा है। तो उसी तरह की फंगस की जो प्रॉब्लम, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस जो है, वो अपने अब इंसान के शरीर में भी ये आना शुरू हो गया। ये ज़्यादातर जो है ये 3 जगह पे ज़्यादातर अटैक करता है ब्लैक फंगस। मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से और आँख में, ये 3 जगह पे ज़्यादा अटैक करता है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि जैसे कि मुंह के रास्ते के अंदर है तो ये दांतों में दर्द होना या दांत हिलना, तो या मसूड़ों में स्वेलिंग वगैरह होना, इसके ये लक्षण है। और नाक में ये जैसे आता है तो नाक बंद कर देता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है, या हमारे साइनस में मतलब नाक बहना शुरू हो जाता है। तो ये नाक के रास्ते में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं नाक में। और आँखों के अंदर जो है वो आँखों में जैसे इन्फेक्शन होना, आँखें लाल हो जाना या खारिश होना स्किन में, तो इस तरह के ये लक्षण जो हैं ये देखे गए हैं अभी तक जी। तो ये मतलब कैसे इंसान बच कैसे सकता है इस चीज़ से? देखिए, ये ऐसा है कि हमारे आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर इस तरह के बहुत सारे इलाज हैं जो हम पहले भी इस तरह की फंगस को रोकने में काम में लाते थे। जैसे हम अगर मुंह के रास्ते में अगर इसका मुंह के अंदर लेप किया जाए, कुछ हमारी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर हमारी किचन में ही ये 3-4 चीज़ें होती हैं। आप अगर वो लें और इसे लेप किया जाए। किस चीज़ का लेप? जैसे हम अगर 2-3 लोगों के लिए अगर हमें एक लेप बनाना है, मंजन बनाना है, आप ये मान के चलें, तो उसके लिए आपको 2-3 लोगों के लिए ये सामान की आवश्यकता पड़ेगी जो हमारे किचन में ही मिल जाता है। 5 ग्राम फटकरी चाहिए हमारे को, और 10 ग्राम हमारे को हल्दी चाहिए, और 20 ग्राम हमारे को सेंधा नमक चाहिए। ये 3 चीज़ें हम ले लेते हैं। 3 चीज़ों को पाउडर लेते हैं। पाउडर के अंदर हम कुछ बूंदे सरसों की तेल की इसमें डाल लेते हैं। सरसों की तेल में डाल के इसको तीनों चीज़ों को ये मिक्स कर लेते हैं सरसों के तेल के अंदर, और एक मंजन के तरह ये बन जाएगा। इसको हम मुंह के अंदर अच्छे से लगा सकते हैं, दांतों पे लगा सकते हैं। अगर किसी तरह का जैसे फंगस हमारे मुंह में, दांतों में अगर आई हो, तो इसको लगाने के साथ वो फंगस जो है वो हमारी वहीं पे ही मतलब वो ख़त्म हो जाती है, और बाद में कुल्ला करके हम उसे मतलब कुल्ली कर लेते हैं उसके साथ। इससे ये फंगस खत्म हो जाती है? हाँ, फंगस अभी तक तो ये देखा गया है। इसमें अगर दांतों में अगर हमें फर्स्ट जैसे पता चलता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसे यूज़ करें तो इससे फंगस जो है वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा, अब नाक की तरफ आते हैं। तो नाक में अगर इस तरह की अगर आती है तो हमारे जैसे प्याज है, आपने देखा प्याज जो एंटी फंगस है, तो उसके अंदर प्याज को के रस को हम अगर नाक में लगाएं
या इसकी एक एक दो दो ड्रॉप्स हम अपने नाक में डालें तो किसी प्रकार की फंगस अगर नाक में भी आई हुई है तो ये उस फंगस जो है नाक में जो फंगस है उसको भी ये ख़त्म करता है। ये थोड़ा लगता ज़रूर है नाक में, प्याज है, प्याज थोड़ा सा लगता है। आपने पहले देखा कई जगह पे हमें फंगस लगती है या कोई ऐसी जगह है तो वहाँ पे हम प्याज रखते थे तो उस तरह का वो विषैले तत्व जो है वो प्याज जो है वो खींच लेता था। तो लगता ज़रूर है। अगर किसी को मतलब लगता ज़्यादा है तो ये नारियल के तेल में भी ये यूज़ कर सकता है और इस तरह भी उंगली के सहायता से भी वो अपने नाक के अंदर ये लगा सकता है। तीसरा प्रयोग आप आंखों के लिए जैसे है वो कर सकते हैं। त्रिफला पाउडर है जो त्रिफला पाउडर को आप पानी में अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद इस पानी को छान लें और ठंडा होने तक रखें। जब ये ठंडा हो जाता है इसके साथ आप अपनी आँखों को इसके साथ धोएं और किसी तरह की जैसे इन्फेक्शन है या कोई एलर्जी है या किसी भी प्रकार का कुछ है तो वो उसे धोने के साथ वो इन्फेक्शन जो है वो दूर होती है। और स्किन के लिए आप जैसे हम नहाते हैं उसके अंदर हम फटकरी का आधा चम्मच नहाने वाले पानी में डाल दें तो उसके साथ नहाएं तो किसी तरह का हमारी स्किन के अंदर भी कोई खारिश हो रही है या किसी तरह की फंगस है या कुछ या एलर्जी है तो वो भी दूर होती है। तो लगाने के लिए बॉडी के अंदर जैसे आप नारियल के तेल के अंदर कपूर को मिक्स करके अपनी बॉडी पे उससे मालिश कर सकते हैं। इससे भी ये चीज़ें जो हैं वो स्किन के ऊपर किसी तरह की एलर्जी या किसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक होती है। इनके सिम्टम्स मैं जानना चाहूँगा, बच्चों में, बड़ों में या युवाओं में, अडल्ट में, बूढ़ों में, लेडीज़ में, लड़कियों में, इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखिए सिम्टम्स तो सभी के लिए तकरीबन एक जैसे ही हैं। ये तो जैसे हमने इसमें जैसे मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से, आँख के रास्ते से तो यहाँ मतलब कि दिमाग में भी ये जा रहा है। तो ये जो कोरोना वायरस की वजह जैसे वो फैलता है इसी तरह का सेम ही है। जी बिल्कुल। कुछ अभी कुछ रिसर्च के अंदर ये भी पाया गया है कि जैसे कि कोविड पेशेंट हैं तो उनको कोविड जब जैसे जिनका ठीक हो रहा है तो उसके बाद में ये सिम्टम्स किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स जो वो भी आ रहे हैं। पर ये जो दीमक है, ये फंगस है, ये हवा में है तो इसे रोकने का हमारा यही तरीका है कि आयुर्वेदिक अपनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं। जिस तरह के आपको मुंह के रास्ते से जाता है तो ये फटकरी और हल्दी और सेंधा नमक, सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। नाक के रास्ते से जा रहा है तो प्याज का रस जो है नाक के रास्ते के लिए, और आंखों के लिए त्रिफला का पाउडर को उबाल के उसको पानी ठंडा करके आंखें धोने के लिए। इस तरह की चीज़ें अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी बहुत हद तक मतलब ज़्यादा ये हमारे अंदर जो है वो नुकसान नहीं देगी। इसके साथ हम उसी समय इसको हम रोक सकते हैं बीमारी को वहीं पे। जिस प्रकार अब जैसे कि अभी इस प्रकार यहाँ पे कईयों का मुंह का स्वाद चला जाता है, कईयों को सूंघने की शक्ति, जैसे कई लोगों को अभी ये भी पाया गया है कि सूंघने की शक्ति जो है वो कई लोगों की सूंघने की शक्ति चली गई है नाक की। तो अब सूंघने की जो शक्ति जो चली गई है तो जो प्याज का रस है वो हमने कई पेशेंट्स के ऊपर यूज़ किया है। तो प्याज का रस जिसको हमने उसके नाक में डाला है या नाक में लगाया है तो उसके साथ हमने 2-3-4 दिनों में ये देखा है कि हमें प्याज का रस जो है डालने के साथ उनकी सूंघने की शक्ति जो है वो भी वापस आई है। और जैसे किसी का कोविड का इलाज करवाने के बाद जब पेशेंट नेगेटिव हो जाता है तो कईयों का मुंह का स्वाद भी जो है हमने देखा है कि मुंह का स्वाद भी वो जो है वो बिल्कुल चला जाता है। सैनिटाइज़र, ये जैसे कोरोना संक्रमण में सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, इस बीमारी में भी सैनिटाइज़र की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, सैनिटाइज़र तो यूज़ करनी है क्योंकि कोरोना जैसी महामारी जो है वो इस समय चल रही है। उसके बाद और बड़ी सारी महामारियां जैसे ब्लैक फंगस, ये वो और भी बड़ी सारी बोल रहे हैं। अब तीसरी लहर भी आने वाली है। अगर लोग ये सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे तो हमें ये लगता है कि तीसरी लहर जैसे लोग बोल रहे हैं आने वाली है। तो लोगों को समझदारी रखनी है, सैनिटाइज़र तो यूज़ करना है, मास्क पहनना है और हाथों को धोना है। जिस समय आपके पास हाथ धोने की व्यवस्था हो, साबुन आपके पास हो तो कोशिश करें कि हाथों को ही धोया जाए ज़्यादा। तो इमरजेंसी के अंदर जैसे मार्केट वगैरह में है तो आपको सैनिटाइज़र का जो प्रयोग है वो करना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि जैसे मुंह का स्वाद चला जाता है। हाँ, तो ये मुंह का स्वाद जब चला जाता है तो फिर क्या, इसको क्या इलाज है? देखिए मुंह का स्वाद अगर चला जाता है तो इसके लिए हमारा
हमारे जो डॉक्टर मनोज शर्मा जी हैं, हमारे गुरु जी हैं, कोटा राजस्थान में उनका हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल है, रिसर्च सेंटर। मेरी उनके साथ बातचीत चल रही थी कुछ विषयों के ऊपर, जैसे कि ब्लैक फंगस के ऊपर भी, और जैसे मुंह का स्वाद और नाक से स्मेल नहीं आना। तो उन्होंने बड़े सारे मेरे को अपने आयुर्वेद के अंदर जो चीज़ें बताई कि इस तरह की चीज़ों का अगर प्रयोग किया जाए तो इससे बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब बेनिफिट्स मिलेगा। तो मुंह के स्वाद के लिए भी उन्होंने मेरे को बताया कि आकार कर पाउडर, और इसके साथ में काली मिर्च और मुलट्ठी, ये 3 चीज़ों का पाउडर जो है वो आधा आधा चम्मच आप बना लीजिए। उसके बाद में इसमें शहद मिक्स कर लीजिए। अच्छा। शहद मिक्स करने के बाद इसे दिन के अंदर 2 बार या 3 बार आप लीजिए। इससे लेने से 2-3 दिनों के अंदर जिन लोगों का मुंह का स्वाद बिल्कुल चला गया था, उन लोगों का भी स्वाद और मुंह का मतलब वापस आया है। ये विश्वास हमें काफ़ी लोगों के ऊपर हमने इस्तेमाल किया है, और हमें विश्वास है कि किसी का भी अगर मुंह का स्वाद चला गया हो तो ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये मिलेंगे कहाँ से? देखिए, ये तो मार्केट में आपको हर एक दुकान से, पंसारी की दुकान जैसे है वहाँ से आम मिल जाता है ये चीज़ें, मुलट्ठी, काली मिर्च, अकार कर। तो ये पाउडर वगैरह जो है ये तो आम मतलब आपको मार्केट में मिल जाता है। कई लोगों तो घरों के अंदर अपनी सब्जियों के अंदर भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं जी। टेस्ट के अलावा स्मेल का भी एक बड़ी परेशानी है। कई लोग कह रहे हैं उनको स्मेल भी नहीं पता लग रही कौन सी स्मेल है। जी बिल्कुल, उसी पे मैं आ रहा था, मैंने बताया भी आपको। स्मेल के लिए जो हमारा प्याज का रस है, अगर हम प्याज का रस जो है उसे दिन में 1 या 2 बार हम अपने दिन में अगर अपने नाक में डालते हैं, तो उसके साथ ये जो स्मेल की प्रॉब्लम जो है ना, हमने बड़े सारे लोगों में देखा गया है कि वो डालने के बाद उनकी स्मेल की प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल के बिल्कुल ठीक हुई है जी। अगर किसी को ये प्याज का रस थोड़ा लगता है सर नाक में, तो इसे लगता है, इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई मतलब ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं बर्दाश्त कर पाते, थोड़ा सा प्याज जो है वैसे भी काटते हैं तो थोड़ा आंखों से पानी आ जाता है, तो ये थोड़ा लगता है अगर नहीं बर्दाश्त कर पाते तो इसमें नारियल के तेल के अंदर ही अगर इसके ड्रॉप डाल के लगाते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर किसी को मान लो ये फंगस पकड़ लेता है, वो उसकी चपेट में आ जाता है और बढ़ जाता है, तो फिर क्या इलाज, कहाँ जाके इलाज करवाएंगे? देखिए, पहले ये तो हमने आपको इमरजेंसी के लिए ये कुछ चीज़ें जो बताई हैं ये आप इस्तेमाल करें। इसके साथ वैसे तो आराम आना चाहिए। अगर तब भी अगर किसी को आराम ना आए तो फिर जल्दी से अपने नज़दीकी जो आपका हेल्थ हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वहाँ पे आपको दिखाना चाहिए। नेचुरोपैथी में क्या है इसका इलाज? नेचुरोपैथी में तो हमने आपको बताया कि इसका इलाज जैसे प्याज का रस डाला या आंखों के लिए त्रिफला लिया, यही इलाज? ये नेचुरोपैथी आयुर्वेद यही इलाज है इसका। इसमें अभी तक मतलब नेचुरोपैथी के अंदर काफ़ी लोगों को इसका इस्तेमाल जिन्होंने किया है उसको काफ़ी इसका बेनिफिट मिला है। कुछ संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हमारा तो यही संदेश है आपके चैनल के माध्यम से कि कोविड जो है वो महामारी का रूप जो है ले चुका है। इसमें अब और भी कई सारी बीमारियां जो हैं वो दस्तक दे रही हैं। आप अभी भी संभलें, अपने घर में बैठें, ज़रूरत और ज़रूरी काम के लिए ही घर से बाहर निकलें। मास्क जो है वो पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हमारी यही सबसे है, और गवर्नमेंट्स की जो SOPs जो हैं वो आ रही हैं उसका पालन करें, क्योंकि बार बार हम लोग 1 साल से 1.5 साल से यही बता रहे हैं कि मास्क पहने। अब तो इस चीज़ के बारे में तो बच्चा भी समझ गया है कि हमने सुबह उठना है, अब स्टीम लेनी है, अपने नाक में ऑयलिंग करना है, उसके बाद मास्क पहनना है और बाहर जाना है। तो इस तरह का तो मतलब हम कह सकते हैं इससे बचा जा सकता है। देखिए, अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं इस तरह के तो उससे हमें बचाव, उसी में ही हमारा बचाव है। और इसमें जैसे मास्क पहनना, दूरी बना के रखना, स्टीम वगैरह लेना, अपने नाक में ऑयल वगैरह लगाना, ये चीज़ें का इस्तेमाल अगर हम प्रतिदिन अपनी काम के अनुसार कर सकते हैं तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। कई सारे पेशेंट हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट है, अलग अलग तरह के पेशेंट हैं। अगर इन लोगों को हो जाता है तो ये क्या करें? देखिए, पहले तो अब आपने हो जाता है अगर पेशेंट को, तो उसके लिए फिर देखा जाता है कि इनको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर किसी पेशेंट्स को अगर कोविड हो गया या किसी तरह की और भी बीमारी होगी, जिस तरह के उनको सिम्टम्स आते हैं उस तरह का उनका इलाज किया जाएगा।
तो बाकी इस तरह के सिम्टम्स ना आए तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें यूज़ करनी है। अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, डायबिटिक पेशेंटों के लिए भी जो आपने बताई हैं जी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायबिटीज़ पेशेंट्स भी ले सकते हैं। पर अगर किसी को सिम्टम्स आ जाते हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल जो है वो चेक करें। ब्लैक फंगस में भी ऑक्सीजन लेवल जी चेक करना। बिल्कुल बिल्कुल, अपना ऑक्सीजन लेवल तो हमें चेक करना ही है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो 92 से अगर आप 93 से अगर आपका डाउन जाता है, नहीं सर्वाइव होता, तो आपको उस समय इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स जाना है। क्योंकि हम अगर इमरजेंसी में अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम हॉस्पिटल में अगर टाइम से नहीं पहुंचते, तो फिर उसके बाद में अगर हम डॉक्टर्स के ऊपर ब्लेम्स करते हैं कि डॉक्टर साहब ने हमारा ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं करा, तो उसमें पेशेंट्स की भी एक गलती रहती है कि अगर किसी भी प्रकार की किसी भी पेशेंट को अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, उन्हें लगता है कि मैं अब मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पा रहा, या मुझे काफ़ी दिनों से, मतलब 5-6 दिनों से, अगर 2 दिनों से भी बुखार चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि एक दिन से भी किसी को बुखार है तो वो पहले अपना कोविड का टेस्ट जो है वो एक दिन में बुखार में भी करवाए, कि उसे पता चल जाए कि सिम्टम्स हैं कौन से हैं मेरे को। अगर तो कोविड के सिम्टम्स हैं तो वो अपने आप को अलग रख के अपने परिवार को भी बचा सकता है। इस तरह से वो 3 दिन तक इंतज़ार करेगा कि मेरे को बुखार चल रहा है, वो फिर बाद में टेस्ट कराता है। अगर वो पहले दिन से ही उनको अगर सिम्टम्स आए हुए हों, अगर पहले दिन में ही उन्हें पता चल जाए, तो वो अपने आप को अलग रख के अपने बाकी परिवार को सेव कर सकता है। तो आपके माध्यम से मैं एक और चीज़ जो है बताना चाहूँगा अपने जम्मू के लोगों को, कि इस समय जो जैसे थर्ड लेयर कहते हैं कि आने वाली है, बचाव करिए, तो उसके अंदर बच्चों को मतलब कह रहे हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है। तो अपने बच्चों के लिए भी आप कुछ चीज़ें मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखें कि जैसे उनको जो टेम्परेचर है वो लगातार अगर 24 घंटे टेम्परेचर रह रहा है, अगर वो नहीं उतर रहा, या उनके बॉडी पे लाल रंग के निशान पड़ रहे हैं, या उनको लूज मोशंस वगैरह आ रहे हैं, या स्वेलिंग वगैरह आ रही है बॉडी के अंदर, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर बच्चों को आ रहे हैं तो आप उस सिम्टम्स के देख के अपने घर पे कोई इलाज ना करें, और अपने जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर्स के पास जाके इनको चेकअप वगैरह कराएं बच्चों को। क्योंकि बच्चों को जो सिम्टम्स हैं वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो इसलिए उनके लिए हम ये नहीं मतलब कि उनका वेट करें कि बीमारी जो है वो खुद ब खुद घर ठीक हो जाएगी कुछ घरेलू उपाय से। उनके लिए आपको अगर 24 घंटे आपको लगता है कि बुखार आया है, लूज मोशन आए हैं, बॉडी के अंदर किसी तरह की कोई स्वेलिंग आ गई है, या उनको दर्द वगैरह पेन हो रही है, तो इनको डॉक्टर्स को दिखाना अब ज़रूरी है। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। तो इन महामारियों से बचने के लिए हमें लगता है कि शुरुआत में ही प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, और अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो फिर समस्या बढ़ सकती हैं। फिर इलाज डॉक्टर साहब ने आपको बताया, घरेलू इलाज आप करें, अगर वहाँ से नहीं तो फिर आपको अस्पताल जाना ही होगा। लेकिन प्रिकॉशंस ज़रूर लें। और थर्ड वेव जो आने वाली है वो बच्चों के लिए घातक हो सकती है, तो बच्चों का खासकर इन बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये उछलना कूदना तो इनको है ही, और कब ये दीवारें लांघ कर दूसरी जगह पहुंच जाए इनका कोई पता नहीं लगता। इनका ध्यान रखें, इनको सुरक्षित रखें और प्रिकॉशंस लें। बाकी आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।